दिलों में अगर दरारें पड़ेगी तो देश में दरारें पड़ेगी, और ये हम होने नहीं देंगे। वो फीलिंग हमारे में निकल के हमारे यहाँ नहीं है जो वो आप सल्लम के टाइम पर जो थी, जी 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 वो तो है ही नहीं। गुजरात टुडे होने से दूसरे अखबार में एक लिमिट आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर थे इनकम टैक्स के, बता रहे थे गुजरात टुडे की हेडलाइंस बेस्ट होती है। हम सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, इसलिए मुश्किल ये ज्यादा ही है। टूटे हुए कांच के टुकड़ों पर चलकर हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरे कुछ अखबार इतना बेफाम होकर गलत लिखेंगे, गुजरात टुडे जिस दिन नहीं होगा ना, रोते नहीं आएगा। एक ऐसा मीडिया जो अपने अंदर यूनिक विशेषताएं रखता है। गोदी मीडिया के इस दौर में सरकारों और पूंजीपतियों की आंखों में आग डालकर बात करने, नफरत, धार्मिक द्वेष और कौमी उन्माद के बीच मोहब्बत और कौमी व धार्मिक सौहार्द का संदेश फैलाने, अत्याचार व अन्याय के खिलाफ मजलूम व सामाजिक तौर पर हाशिए में धकेले गए वर्गों की आवाज बुलंद करने, यानी कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लिए पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए पूरी बेबाकी और जुर्रत के साथ सच को पेश करने वाला गुजरात टुडे। अस्सलाम वालेकुम। व्हाट्सएप के इस स्पेशल इंटरव्यू सीरीज में आप तमाम का मैं जावेद कुरैशी स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं लोकहित प्रकाशन सार्वजनिक ट्रस्ट के प्रेसिडेंट जनाब सोहेल तिर्मिजी साहब। आप प्रोमिनेंट लॉयर भी हैं और साथ ही एक बहुत फेमस सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो लोकहित सार्वजनिक ट्रस्ट जिसके ज़रिए से गुजरात टुडे पब्लिश होता है, आज गुजरात टुडे के रिगार्डिंग आज हम कुछ बातें हमारे सोहेल साहब से करेंगे। तो सबसे पहले तो सोहेल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस व्हाट्सएप के इंटरव्यू में। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पहला ही सवाल ये है, मैं चाह रहा हूँ हमारी व्यूवर्स को आप अपना एक शॉर्ट इंट्रो बता दें और साथ ही एक ये भी बताएं कि गुजरात टुडे से आप कैसे कनेक्ट हुए। बेसिकली मैं लॉयर हूँ गुजरात हाई कोर्ट में 1990 से, और ज़्यादातर मेरे जो वकीलात रही है वो क्रिमिनल साइड पर रही। एक साल मैं सीनियर एडवोकेट केजे शेटना साहब के साथ था। जी जी उसके बाद सीनियर एडवोकेट प्रकाश एम ठक्कर, उनके साथ जुड़ा। तो 2000 की साल तक मैंने जूनियरशिप ही की, जी और वहाँ पर काफ़ी वो मुझ पर ट्रस्ट करते थे। काफ़ी सारी मैटर्स मैं ही ड्राफ्ट करता था उस ज़माने में, वहाँ सिस्टम ही ये थी। और कई मैटर्स चलाने भी देते थे, तो वहाँ से मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस मिला। और फिर 2000 की साल से मैंने इंडिपेंडेंट अपनी ऑफिस मिर्ज़ापुर में खरीदी। मेरे आज अल्हम्दुलिल्लाह 4 जूनियर लॉयर्स जो मेरे यहाँ थे ऑफिस में बैठते, तो वो मैजिस्ट्रेट और एक डिस्ट्रिक्ट जज है। अच्छा अच्छा। तो मुझे ये अच्छा लगता है कि हम्म। अपने यहाँ से कोई आगे जाए। मेरी फाइलिंग भी 2005, 6, 7 में 500 मीटर, 450 मीटर एक साल में। हालांकि हमारे हाई कोर्ट 200 दिन ही काम करती है, तो उसमें से फाइलिंग 450 के आसपास हो, मतलब आप तसव्वुर कीजिए एक जी, दिन में 2 मैटर, तो बहुत कब 5 मैटर आएगी, काम आएगा, पढ़ेंगे कब, तैयार कब होगा, और फिर वैसे चलते रोटेट होते रहती है। सही। तो बहुत वो ज़्यादा एनर्जी और उत्साह जो बोलते हैं, सही ने मज़ा आता है काम में, क्योंकि मैं हमेशा ये मानता रहा कि वी आर इन माइनॉरिटी, जी इसलिए कोई गैर मुसलमान हमारे पास क्यों आएगा। सही। हम ज़्यादा आउटपुट देंगे कन्वीनियंस और के हिसाब productive। से, और रीजनेबल रहकर काम करेंगे तो ही आएगा। तो ये मेरा थिंकिंग, और उसमें से ही सक्सेस मिली माशाल्लाह। ये आपका एक एक बहुत बेहतरीन साइड है एज अ लॉयर, एक बहुत प्रोमिनेंट लॉयर भी हैं आप। गुजरात टुडे की जर्नी आपकी कहाँ से शुरू हुई, आप कैसे जुड़े गुजरात टुडे से? बस ये सब काम करते हुए देखा, और एनजीओज के काम तो काफ़ी लोग पसंद करने लगे। अब तो सिराज भाई तिर्मिजी ने मुझे दावत दी, और मेरे में एक कमज़ोरी ये थी कि मैं नाम बोल नहीं सकता हूँ। तो ठीक है, मैंने हाँ बोल दिया। मेरे वालिद साहब तो उस टाइम पर क्योंकि वो रिलेटिव ही है वैसे, और इज़्ज़त देते सिराज भाई को भी, लेकिन बोले ये सब में नहीं, आपको जाना है
कहीं फँस जाए, कोई परेशानी नहीं हो, जाना ही नहीं है। अच्छा, मैं बोला इसमें क्या है, इंसानियत के काम होते हैं और कुछ है, तो गलत तो कुछ है नहीं। जी। तो ख़ैर हम तो जुड़ गए और करते, लेकिन फिर 2012 में सिराज भाई गुज़र गए। पूरा बर्डन आ गया वो आपके ऊपर और मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी तो थी। जी, तो 2012 से 2013 कम से कम 1 साल तो मैं हर रोज़ आता था। इतना बिज़ी शेड्यूल हो, उसके कभी हम हमारे एक ट्रस्टी जो जूनागढ़ है, दूसरे कोई मोड़ा-सा, इधर मैं जाऊँ उनके वहाँ, फिर इधर आऊँ। तो रात को मेरी गाड़ी आए तो 12 साढ़े 12 को, लेकिन यहाँ पर 10-15 मिनट भी गुजरात टुडे उन जाकर आना नहीं। ही है। ओह! एक तरफ आप कोर्ट का काम, एक तरफ ऑफ़िस और और फिर ये सब है। गुजरात टुडे। तो किया, लेकिन मेहनत करके, अल्लाह का करम है। जी, टुडे के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जितना एक आपका लंबा एक्सपीरियंस रहा है, आप बहुत टाइम से इससे जुड़े हुए भी हैं। तो मेरा ये सवाल दूसरा यही है कि गुजरात टुडे की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा अगर आप बता दें और एक बहुत अहम चीज़ हर मीडिया हाउसेस के पीछे एक रिवॉल्यूशनरी स्टोरीज़ होती है। कुछ ना कुछ होता है, उसको शुरू करने का पर्पस क्या है? आज भी कोई नया मीडिया हाउस आता है, तो वो देखता है कि कुछ लोग हैं मीडिया वाले जो या तो गोदी मीडिया बन के बैठे हैं, या तो वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं जिस तरह जो असल मुद्दे हैं, जनमानस के मुद्दे वो उठाने चाहिए, वो नहीं उठा रहे। तो वहाँ फिर वो उठता है, रिवॉल्यूशनरी स्टोरीज़ रहती है। तो वो इंस्पिरेशन क्या था गुजरात टुडे को शुरू करने का? वो भी बताइए और उसकी थोड़ी शॉर्ट हिस्ट्री भी बता दीजिए। ये ऐसा है कि 1984-85 में राइट्स हुए गुजरात में, अहमदाबाद में, बड़ौदा में भी होते थे, जो अर्बन एरियाज़। जी, जी। और आप एक बार नोटिस करेंगे कि जहाँ-जहाँ राइट्स हुए, वहाँ पर कम्युनल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हुए और वहाँ पर इलेक्शन में भी जीतते गए। ये तो जो बताते डेटा बता रहे हैं। जी। तो राइट्स हुए बहुत सारे। उस ज़माने में एक एक नहीं, सारे अखबार बिल्कुल बायस रिपोर्ट देते थे। एक सिचुएशन ऐसी थी कि खिसकोला पुल में एक रिक्शा वाला रहता था। वो सारे बच्चों को अपने-अपने घर पिकअप करके ले जाता था। तो वो स्कूल के रिक्शा उसने पिकअप किए बच्चों को, कुछ को उतार दिए, कुछ को वो ले जा रहा था छोड़ने के लिए और पत्थरबाजी हो गई। तो वो नज़दीक में उसका मकान सेफ जगह पे था तो खुद के घर ले गया खिसकोला पुल में। तो और फिर वहाँ से मुश्किल से कहीं से भी, जब तो मोबाइल थे नहीं, तो लैंडलाइन पे स्कूल में इन्फॉर्म किया और वो रिक्शा वाले के उसके दिमाग के हिसाब से उसके पास तो कोई नंबर हो, तो बच्चों ने किसी ने नंबर बताया हो, तो इन्फॉर्म भी कर दिया। अब दूसरे दिन अखबार में, एक गुजराती अखबार में बहुत बड़ा चढ़ाकर गलत बातें लिख दी कि ऐसे बच्चों को ले गए मुस्लिम एरिया में खिसकोला पुल में और बच्चे डर गए, घबरा गए, रोते थे, माँ-बाप भी परेशान। तो वो ले गया और बचाने के लिए, और वहाँ से उसी ने इन्फॉर्म किया, तब जाके आपको पता चला। तो वो बातें नहीं छापी। उसको रॉन्गली पोर्ट्रे बिल्कुल रॉन्गली उसको लोगों गलत के आगे पेश किया। तब हमारे यहाँ एक वालजी भाई पटेल करके जो आदमी आया था, अल्हम्दुलिल्लाह 88 इयर्स के हैं। वो दलित लीडर है, जी, एक्टिविस्ट है। वो उन्होंने पिटीशन फाइल की, सिराज भाई को मिले, सिराज भाई ने भी बोला कि ये तो कुछ करना चाहिए। सिराज भाई कौन? तिरमिज़ी, वो अच्छा, मेरे कज़िन ब्रदर होते हैं। ओके। तो उन्होंने फिर ये वालजी भाई से बात की, उनका एनजीओ काउंसिल फॉर जस्टिस, सोशल जस्टिस, तो उनके थ्रू पीआईएल की, गिरीश भाई पटेल, अरू भाई मेहता, ये लोग कोर्ट में खड़े होकर आर्ग्यूमेंट किए कि ये दरअसल दिस वाज द रियल फैक्ट, तो ये अखबार ने गलत छापा है। तो खैर अखबार ने तो कोई क्लेरिफिकेशन दिया नहीं, वो मैटर का भी कुछ आगे पता नहीं क्या हुआ, कुछ चला नहीं काफ़ी। जी, कोर्ट ने नो डाउट उसका कंसर्न बताया कि दिस इज़ सीरियस मैटर, लेकिन फिर आगे कुछ हुआ नहीं। लेकिन तब भाईकान बलोच साहब, जो ये फाउंडर ओरिजिनली, उनका एक मॉर्निंग गुजरात नाम का अखबार वो हर 15 दिन को निकालते थे, ओके। ट्वाइस ए मंथ, जी, और 4 पाने का अखबार था। तो उन्होंने सोचा कि हमारा डेली अखबार होना चाहिए। मैं इस बात को क्लैरिफ़ाई करूँगा 15 दिन बाद। तो अभी ऐसा दूसरे दिन, और वहाँ तक तो बात हाँ, कितनी खराब हो गई होगी। जी, जी, सही है। तो हमारा एक अखबार हो जो ऐसी लैंग्वेज में हो कि मुसलमान नहीं, गैर मुसलमान भी पढ़ सके। एग्ज़ैक्टली। वरना उर्दू में इन्हें सब चलता था तो गैर मुसलमान तो पढ़ेंगे नहीं। जी, तो ये एक आइडिया जनरेट हुआ तब से, और उनकी बातें मैंने सुनी, मैंने जी, तो
देखा नहीं क्योंकि वो गुजर गए। जी। अखबार पब्लिश होने के 4 महीने पहले से गुजर गए। अ, मेहनत उनकी थी मेहनत और आइडिया। काफ़ी। जी। वो झोली लेकर निकलते थे। ऐसा सब लोग जो मैं आज जाता हूँ तालुका गाँव में, तो बता रहे कि वो बिल्कुल दिल से माँग रहे थे कि देखो आप इसको ऐसा हमारा अखबार नहीं होगा, तो गलतफ़हमियाँ बढ़ती जाएगी। जी, हम सच बात छापने में मानते हैं। जी, अगर हमारे मुसलमान की गलती है तो वो भी छापनी चाहिए। जी। ये अब क्योंकि जर्नलिज़्म एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, आप जानते हैं मतलब मीडिया का उसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ उसको कहा जाता है, मीडिया को हमारे यहाँ। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि गुजरात टुडे का इसमें यानी पत्रकारिता में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? यानी एक लंबी जर्नी है इसकी। आपने कहा कि 1991 से ये शुरू हो रहा है। तो इस पूरी जर्नी में कुछ बहुत ही रिमार्केबल कोई अगर स्टोरी, इम्पैक्टफुल स्टोरीज़ आप बताएँ। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि आपने वहीं से स्टार्ट किया कि फेक न्यूज़ लोग फैला रहे हैं, ना? रॉन्गली पोर्ट्रे कर रहे हैं किसी एक कम्युनिटी को। तो इन सबको काउंटर करने में, जनता के मुद्दे उठाने में, है ना? जनता को सच बताने में, इन सब में गुजरात टुडे का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है पत्रकारिता में, इसको थोड़ा-सा ज़रा वाज़ेह कीजिए। ये अभी 34th 34वाँ साल अब जी, चल रहा है। 34वाँ शुरू हो गया है। जी, शुरू हो गया है। गुजरात टुडे हमेशा सच छापने में बिलीव करते रहे। दैट इज़ द रीज़न व्हाई इट इज़ पीपल लाइक। यस, यस। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये वाहिद अखबार है और शायद पहला अखबार जो माइनॉरिटी कम्युनिटी ने लोकल वर्नाक्युलर लैंग्वेज जो उस पर्टिकुलर रीजन स्टेट में जो लैंग्वेज है जो ज़बान है उस ज़बान में अखबार निकाला हो और माइनॉरिटीज़ चलाती हो और वो भी एक चैरिटेबल ट्रस्ट हो। प्राइवेट तो कोई भी निकाल सकता है। जी। मैं कभी बीच में कुछ लोगों को बोला हम तो 50 कॉपी छापते हैं ऐसे नहीं लिख देते और फिर सरकार एडवर्टाइजमेंट भी देती है। लेकिन आप अगर हुकूमत के लिए बिल्कुल दुम मिला के पीटते रहोगे जी। और छापते रहोगे तो आपको सारा हर जो चाहिए वो मिलेगा। सारी सहूलत है उनसे। और ये पुराने ये जो आप देखेंगे राजा महाराजा के टाइम से नवाब लोग देखिए मुगल बादशाह जो थे उन लोगों ने 1957 में जो म्यूटिनी की, जो बगावत की अंग्रेज़ों की हुकूमत के सामने, हुँ। तो उनके लाल किला भी चले गया, जी। सब ताजमहल भी सब चले गया, उनके पास से तो गया। उनके जो वारिस थे उनको कुछ मिला नहीं। सिमिलरली टीपू सुल्तान हुकूमत के खिलाफ गए, खत्म हो गया। जी। लेकिन ल ला रानी लक्ष्मीबाई है, जी। मतलब गैर मुसलमान भी थे, हाँ, तो उन लोगों ने भी आवाज़ उठाई, उनका सब राजपाट, उनके बच्चों का कोई हाल सही। किसी को पावर के अगेंस्ट जो भी गया हो। लेकिन मेरा ये मौज़ू ये है कि जो हुकूमत के साथ रहा, उसने पैसा कमाया। गुजरात टुडे का जर्नलिज्म पत्रकारिता को मजबूत करने में आज जी, जी। आज के लोकतंत्र में पत्रकारिता जबकि वो जाके पावर के सामने झुकी हुई है, तो ऐसे में जहाँ पर वो कम्युनलिज्म को हवा दे रही है, तो धार्मिक सौहार्द को फैलाने में जो नैरेटिव्स फेक नैरेटिव्स चला जा रहे हैं, उनको काउंटर करने में, इन सब में गुजरात टुडे का क्या रोल रहा है? अगर कोई 1-2 स्टोरीज़ या कुछ खास चीज़ें आप पॉइंट बताएँ कि गुजरात टुडे का ये कंट्रीब्यूशन है, तो वो शायद बहुत अच्छा रहेगा व्यूअर्स के लिए। जी, जी। देखिए गई कल का एक हमारा अखबार उठाकर देखिए 17 तारीख का, जी। उसमें फ्रंट पेज पे ही न्यूज़ है कि सिख लोगों ने मस्जिद के लिए ज़मीन दी। ऐसे कई न्यूज़ आपको मिलेंगे। हारमनी हमारा जो वेबसाइट है, हाँ, उसमें अलग-अलग हमने टाइटल्स बनाए, उसको डिवाइड किया। जी। मिसाल के तौर पर हेट क्राइम, तो जो भड़काऊ भाषण बोलते हैं, लेक्चर्स, एग्ज़ैक्टली। तो बयान जो करते हैं ये मुसलमानों को मारो, ये करो, वो करो, जी, जी। तो ये सारे न्यूज़ भी हम लेते ही हम कभी मिस नहीं करते। यस, यस। एक भी न्यूज़ हेटेड का ऐसा नहीं होगा कि हमने नहीं छापा हो। तो ये धार्मिक सौहार्द तो लोगों को बहुत बताने के लिए हिम्मत से दूसरे नहीं छापेंगे, हम यस, यस, छापेंगे। श्योर। और फिर हम बार-बार बताते हैं कि भैया फरियाद क्यों नहीं करते हैं? सो क्यों जाते हो? जी। अच्छा फिर सिख स्ट्रगल का एक हमारा कॉलम है। हाँ, तो सिख जितनी भी लड़ाई लड़ते हैं, अपनी 1984 के लिए 40 साल पहले बना और आज तक लड़ते हैं। आवाज़ सही है। अब जगदीश टाइटलर का बार-बार आता है, अभी उसके ऊपर चार्ज फ्रेम होने जा रहा है। सज्जन कुमार को तो सज़ा हो गई। 2015 तक तो वो मुजरिम भी नहीं था। मुजरिम भी बना दिया,
सीबीआई ने, सही। और फिर उसके बाद और सीबीआई को भी देते नहीं थे, तो 2012-13 से इनकी धमाल चलती थी सिख लोगों की। हमने रेलवेज को रोक दिया था। ये तस्वीर हमने छापी है अखबार में। उसको भी लिया है। हम सही। इसलिए चाहते हैं कि लोगों को कुछ नसीहत मिले कि ये देखो, उनको 1984 में जब राइट्स में मारे गए थे, उनके लिए वो लड़ रहे हैं कि वे इनको सजा नहीं मिलेगी, जो सही मुजरिम है उनको सजा नहीं मिलेगी, तो ये दोबारा करते रहेंगे। जी, जी, जी। तो बहुत ही मॉरेलस कंट्रीब्यूशन, यानी आप तमाम वर्गों की आवाज़ को भी उठा रहे हैं। एक और हम हारमोनी का, जैसे मैंने हार्मनी, धार्मिक सौहार्द। ये कोविड में भी हिंदू मुस्लिम्स का जो कई मुसलमानों ने स्मशान गृह में ले गए, वहां पे कोई जाने को तैयार नहीं था, तो मुस्लिम्स ने अंतिम संस्कार किए। ये आपको हारमोनी में आप जाके क्लिक करेंगे यस। तो सब मिल जाएगा। अभी अपडेट हो रही है, 2-3 महीने लगेंगे, लेकिन दिस इज द फैक्ट। ओह! हर तरीके का मैं आपको पत्रकारिता के आपने जो बात की, तो गुजरात टुडे को 2002 में एडिटर्स गिल्ड का अवार्ड बेस्ट न्यूज़पेपर का गुजरात टुडे को मिला। तो जरा भी बायस न्यूज़ नहीं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट व्यूज़ गुजरात टुडे में छपते। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट आपने एक जो 2002 का एक बहुत इम्पोर्टेंट इंसिडेंट गुजरात का है, जो काफ़ी गमगीन भी है और उसने बहुत पूरे गुजरात में एक टेंशन का माहौल पैदा किया। तो इसमें कुछ ख़ास कंट्रीब्यूशन जो रहा है 2002 के हवाले से, उस वक़्त गुजरात टुडे क्या कर रहा था? अगर व्यूअर्स को पता है उसकी रिपोर्टिंग ग्राउंड पे यहाँ मतलब ज़ाहिर है ग्राउंड रिपोर्ट भी चाहिए और फिर उस वक़्त उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में छापना उसके लिए एक बड़ा करेज चाहिए। तो वो क्या माहौल था और कैसे आपने डील किया? अभी आपने बताया कि आपको उसमें प्रोत्साहित भी किया गया। तो उसके पीछे की स्टोरी क्या है? कैसे पूरा स्टाफ काम कर रहा है? इन चीज़ों को अगर आप थोड़ा रखेंगे, 2002 में ख़ासकर। 2002 में जैसे मैंने बताया, हमको एडिटर्स गिल्ड का अवार्ड मिला बेस्ट फॉर पब्लिशिंग इंडिपेंडेंट न्यूज़। तो हमारा जो है गुजरात टुडे कभी भी हुकूमत या सरकार के खिलाफ रहा, ऐसा भी नहीं है। जी। हम सिर्फ कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ है, और जो भी है सच बात है वो ही लिखते हैं। सही। तो अगर मुसलमान ने गलत किया तो वो भी तो हम लिख छोड़ते नहीं है। जी, जी। अब वो अकबर उसे ओवैसी ने कुछ बोल दिया था कि आप 15 मिनट दो, हमको ये करेंगे, कि ये गलत बात है, नहीं करना चाहिए, तो छापा हमने। सिमिलरली गैर मुसलमान भी अगर कुछ बोलेंगे, मुसलमान को ये करो वो करो, तो वो भी छापते हैं। तो इंडिपेंडेंट है, मतलब वी आर नथिंग टू डू अगेंस्ट गवर्नमेंट, वी आर अगेंस्ट दोज हु आर ट्राइंग टू डिवाइड पीपल। ओके। एक मुझे हट के बात में कर रहा हूँ हाँ। कि जब बाबरी मस्जिद का इशू हुआ था, तब वीपी सिंह ने रोका अडवाणी की रथ यात्रा को। जी। उनको तो बोल दिया गया था कि अगर आप हमको रोकेंगे तो हम सरकार गिरा देंगे, हम अपना सपोर्ट वापस ले लेंगे। फिर भी उन्होंने रोका, और दूरदर्शन पे आकर उन्होंने बोला, जब ब्राउन कलर की वो बोलते अपनी स्किन पहना था, टोपी थी, और ये बोला कि लोगों के दिलों में अगर दरारें पड़ेगी तो देश में दरारें पड़ेगी, क्या बात! और ये हम होने नहीं देंगे। हम सरकार भले गिर जाए लेकिन मस्जिद को गिरने नहीं देंगे। ये उनका स्टेटमेंट था। तो जब लोगों के दिलों में अगर दरारें पड़ेगी, तो पॉसिबिलिटी है कि देश में, मुल्क में दरारें पड़ सके, और ये हम होने नहीं देंगे। तो लोगों के दिलों में दरारें नहीं पड़नी चाहिए, लोगों को एक करना चाहिए, इसलिए हमारा हारमोनी का है। और हेट्रेड का इसलिए बता रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि इनको रोको अब, इनको हमने रोकने के लिए क्या किया। अब कई एनजीओज निकल पड़ते, अच्छे अच्छे काम करते, सुन्नत पर है वो, लेकिन जैसे एजुकेशन बहुत जरूरी है, वो तो है ही जरूरी, लेकिन जब ये फोर्सेस को रोकने की बात आती है तो वहाँ लोग पीछे हट जाते हैं। माल्कोम एक्स का एक कोटेशन है थोड़ा-सा, वो कहते हैं कि अगर आप केयरफुल नहीं हैं, आप मोहतात नहीं हैं, तो मीडिया आपको मज़लूम लोगों से नफ़रत और ज़ालिम के साथ आपको मोहब्बत करने वाला बना देगा। वो एक जुमला कहते हैं और माल्कोम एक्स बहुत रिवॉल्यूशनरी पर्सन है, वेस्ट के, हम जानते हैं उनको। तो मीडिया रिप्रेजेंटेशन की जब बात आती है तो उसमें ये है कि आज हम देख रहे हैं कि मुसलमान जो है बहुत ही पिछड़ा वर्ग है, यानी मार्जिनलाइज्ड है सोशियली, यानी जिस तरह राजनीतिक तौर पर उसके साथ जो घटनाएँ घटी हैं यहाँ पर,
तो और यहाँ पर यानी एक कॉम्युनल माहौल बनाकर भी उसे परेशान किया जा रहा है। आज के माहौल में मॉब लिंचिंग के वाक़यात भी खूब हो रहे हैं। तो अभी बहुत हद तक वो मार्जिनलाइज़ जो है वो वर्ग में उसका शुमार होने लगा है। तो अगर ऐसा तबका उसका मीडिया रिप्रेज़ेंटेशन कम हो, तो फिर उसकी आवाज़ दब जाती है। मेरा बहुत स्पेसिफ़िक सवाल ये है कि मुस्लिम रिप्रेज़ेंटेशन मीडिया में क्या किस तरह का है? आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि आप एक बहुत बड़े मीडिया हाउसेस से आते हैं गुजरात के, गुजरात टुडे से आप आते हैं। तो इसके ताल्लुक से आपका क्या ओपिनियन है? यानी वो अगर कम है तो उसकी क्या वजह है? वो स्ट्रेंथन कैसे होगा? मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन मीडिया इसके ताल्लुक से थोड़ा आप बताएँ? क्योंकि मेरे पास एक रिपोर्ट है, वो बता रही है ओनली 3% मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन आर नेशनल मीडिया मीडिया में और उसमें जो लेटेस्ट सर्वे आया है ऑक्सफैम इंडिया का, वो तो ये कहता है कि 90% जो नेशनल मीडिया हाउसेस हैं, उनकी लीडिंग पोज़ीशंस पर जो है वो अपर कास्ट के लोग हैं। और मुस्लिम परसेंटेज तो 2006 में योगेंद्र यादव जी ने एक पूरा सर्वे किया था, वो बता रहे हैं कि सिर्फ़ 3% मुस्लिम हैं और वो तादाद भी अभी बढ़ी नहीं है, तो बहुत कम है। तो इस पूरे मीडिया रिप्रेजेंटेशन को आप कैसे देखते हैं और कैसे आपका ओपिनियन है इस पर वो बताइए? देखिए अल्टीमेटली घुमा-फिरा के बात ये आएगी जी। कि मुस्लिम्स को कौम की कितनी फ़िक्र है। वो विद ड्यू रिस्पेक्ट दुनियावी खुशी में इतने खो गए हैं जी। कि उनको फ़िक्र ही नहीं है। अब 3% जो आप बता रहे हैं, वो 3% में भी 2.9% तो ऐसे होंगे जो हुकूमत के साथ ही होंगे, जो भी उनके वहाँ स्टेट गवर्नमेंट में जो होगी। जी। अच्छा वो उर्दू अखबार को भी वो 3% में गिन लेते हैं। हाँ। ज़्यादातर अखबार जो मुसलमानों के थे उर्दू अखबार, वो प्राइवेट एजेंसीज़ को बिक चुके हैं। हुँ। जैसा कि इनकलाब से आए थे 2017 में बॉम्बे से, तो काफ़ी बड़ा अखबार है। लेकिन वो बोला हमारा अखबार मुस्लिम का नहीं रहा, वो बिक चुका है। अच्छा। लेकिन नाम-वाम सब वो ये उर्दू में ही है। जी। तो ये यहूदी जो थे, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर और जब ये नाज़ीज़ पर ज़ुल्म हुआ, तो सबसे पहले उन्होंने 2 चीज़ कैप्चर की, एक तो मीडिया और एक बैंक। तो जब बैंक उनके पास आए तो लोगों को 1 का 2, 2 का 4 जो पैसा कमाने में मदद की, तो उससे सारे लोग उनके अंडर में आ गए। पूरा फाइनेंस जो सिस्टम अमेरिका भी आज की तारीख में भी पूरा उनके कैप्चर हो गया। उसके बाद ये अखबार है, वो सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, उनके उस ज़माने में तो अखबार ही हुआ करते थे। वो सब बड़े-बड़े अखबार, आज की तारीख में भी जूस के हाथ में, आज हुँ। की तारीख में भी जो अमेरिका के जो टीवीज़ है, उस पर चैनल्स में यही जूस के हाथ में है। तो वो जो चाहेंगे वो लोग देखेंगे। जी। ऐसा हमारी सिचुएशन कहाँ है? बिल्कुल नहीं है। तो एक्च किसी को फीलिंग नहीं है। जी। वो रिवर फ्रंट पे या इधर-उधर मोबाइल लेकर बैठे रहेंगे, लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि चलो हम गुजरात टुडे जाएँ, हम अच्छी न्यूज़ लें, हम ऑनेस्टली काम करें और पार्ट टाइम करो, शाम को करो, लेकिन उनको करना ही नहीं है। और रिटायर होने के बाद मैं आपको बताऊँ एक रिटायर्ड जज जो 90 वो रिटायर हो गया, आज तो 87 के आस-पास है वो, लेकिन वो फुल टाइम संघ में देते हैं। जी। तो उस तरह हाई हमारे कोर्ट यहाँ नहीं। जज रिटायर होने के जी, बाद जी। रेगुलर। कहने का मतलब ये हमारे यहाँ ये रिटायर्ड सीनियर सिटीजन्स के कई एसोसिएशंस बने हुए हैं। लेकिन उसमें से कितने लोग कम्युनिटी सर्विस में रोज़ जी। रोज़ 3-4 तो घंटे देते हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न आपने बताया ओरिएंटेशन और अवेयरनेस का एक बड़ा इश्यू हमारे कम्युनिटी में है, मुस्लिमों में, इसलिए मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन बहुत कम नज़र आता है। अल्टीमेटली इट कम्स टू कि आपको फीलिंग है यस, कि यस, वो फीलिंग्स ही नहीं है लोग। जो रोज़ाना है और कुछ ऑर्गेनाइज़ेशंस जो यहाँ पर है कॉन्ग्रेस, वो लोग में जो फीलिंग है, वो फीलिंग हमारे में इनकल के हमारे यहाँ नहीं है। है। जो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर जो थी, जी, 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 जी। वो तो है ही नहीं। आपको लगता है कि कोई और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी रहे होंगे? ये तो एक इंटरनल फैक्टर आपने बताया कि अंदर हमारे अंदर ही मसला है कि हमारे अंदर वो शऊर या वो चेतना हमारे अंदर नहीं है या वो डेडिकेशन कमिटमेंट नहीं है एज़ वो जिस तरह एक अवेयर सिटीज़न होता है, हम उस तरह नहीं बन पा रहे। तो ये तो एक इंटरनल हर्डल रहा। आपको क्या लगता है कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी रहे हैं मुसलमानों के मीडिया में रिप्रेजेंटेशन ना होने के? मेरे ख्याल से एक्सटर्नल दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। ये जो है खुद की फीलिंग्स पर है, जो पैसा कमाना चाहते हैं, जी। जिसको जिस
को फ्यूचर में बस यही सोचना है कि मैं कहाँ से ज़मीन बढ़ाऊँ, मेरी प्रॉपर्टी बढ़ाऊँ। वो उसके दिमाग में अगर चलता रहेगा रात-दिन, जी, जी। तो वो करेगा ही नहीं हाँ। और वो खुद के बच्चों को भी नहीं करने देगा। बेटा ये सब में जाओ मत। मुझे भी मैं जब ये फसाद हो गए, तो विक्टिम्स के लिए मैटर्स लड़ने लगा। तो शुरुआत में मुझे किसी सीनियर एडवोकेट ने कहा था, मुस्लिम नहीं, कि ये सब बेटा तुम कर रहे हो तो तुम्हारी करियर बिगड़ जाएगी। अच्छा। मैं बोला इसमें क्या विक्टिम्स के लिए लड़ रहा हूँ। मैं कोई इस मुल्क के दुश्मन को डिफेंड तो नहीं कर रहा हूँ। जी, मैं कोई बॉम्ब ब्लास्ट का किसी ने किया हो, सही। देश के खिलाफ कुछ करने की कोशिश की हो, उनका तो मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। एग्ज़ैक्टली। अगर क्लाइंट आया होता तो वो अलग बात थी, लेकिन मैं ये बताऊँ कि आज की तारीख में तो मैं विक्टिम्स के लिए ही हूँ। तो इसमें गलत क्या है? किसी का घर जल गया, किसी के बच्चे को मार दिया, वो आगे रो रहा है, सब ऐसा-ऐसा हो गया, तो क्या हम उनके लिए केस नहीं लड़ेंगे? असल इश्यू यही है कि इंटरनली हम उस ओरिएंटेशन हमारा हो नहीं पा रहा है कि हम मीडिया की तरफ आएँ। लेकिन जिन लोगों का है और ख़ासकर क्योंकि इस वक़्त मैं आपके साथ हूँ, गुजरात टुडे का क्या रोल रहा है मीडिया मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन में? यानी मुसलमानों का मीडिया में जो रिप्रेजेंटेशन है इसमें, टुडे का क्या रोल रहा है? ख़ासकर मुस्लिम की आवाज़ को उठाने के सिलसिले में, गुजरात में मुस्लिम वॉइस को उठाना, कुछ इम्पैक्टफुल स्टोरीज़ हो तो इस सिलसिले में बताएँ? काफ़ी इम्पैक्टफुल स्टोरीज़ तो हैं हमारी इसमें, जितने भी अगर मुस्लिम अभी 2-4 दिन पहले कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, ऑटो वाले का लड़का, तो ऐसे हम पब्लिश करते हैं, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि मोटिवेट हो जाए। और वैसे भी पेज नंबर 3 पे हमारा हर रोज़ ये सिलसिला जारी है कि मोटिवेशनल न्यूज़, कोई आईएएस की एग्ज़ाम में 5 बार फेल होने के बाद भी वो क्लियर किया, कोई कॉलेज में ड्रॉप आउट और फिर उसको शौक आया और उसने आईएएस किया। तो ये भी हमने एनकरेज करने के लिए लिया है। सेकंडली जब भी जैसे हमने बताया ज़ुल्म हुआ, जो भी अच्छा बिल्किस बानो जैसे केसेस में सक्सेस मिली, जी, जी। तो वो भी हम बता रहे हैं इसमें भी। उनके भी इंटरव्यूज़ लेकर हमने लिए। काफ़ी कुछ एनजीओज़ को परेशानी हुई तो वो भी लिए। अच्छा, तो ओके। जो भी है लोगों को मुस्लिम्स के दिलों में पहुँचने के लिए, मुस्लिम्स ही नहीं गैर मुस्लिम भी, जो इंसानियत में मानते हैं, जी, जी। उनको तो छू जाएगी ये जी, बातें। जी, जी। बिल्कुल, और बिल्कुल। हिम्मत से हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? करना चाहिए सबको। दूसरी बात क्या है कि कभी कहीं पर आज इससे गुजरात टुडे होने से फ़र्क ये पड़ा जी। कि कहीं पर कोई इंसिडेंट हो गया, तो वहाँ पर जो उसके बारे में छापने वाले जो है कुछ अखबार, वो सोचेंगे कि हम अगर गलत छापेंगे कि ऐसा ज़ुल्म हुआ ना, मुसलमानों ये किया, वो किया, तो गुजरात टुडे जाकर इंटरव्यू ले लेगा। तो वो इंटरव्यू बिल्कुल क्लियर छाप देगा सबको प्रूफ़ के साथ सही। कि ऐसा तो कोई इंसिडेंट बना ही नहीं है, जी। तो हमारी पोल खुल जाएगी। जी, जी। तो वो उन पर एक रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। हुँ। मतलब ये गुजरात टुडे होने से दूसरे अखबार में एक लिमिट आ गई कि अभी अभी शांत जी, रहो। जी, जी। ये जब ये तक है बहुत तब तक इम्पोर्टेंट शांत रहो। एग्ज़ैक्टली ये रोल रहा हाँ, तो एक सामने है। हमारा अखबार है, क्लियर है, जो गुजराती में हर डिस्ट्रिक्ट में जाता है। जी, जो पावर में हैं, उनका उनकी मीडिया के साथ वो ज़्यादा कभी पटी नहीं, ख़ासकर ऐसा मीडिया जो सत्य की आवाज़ को उठाता है, जो सच बोलता है और जो बेबाक बोलता है। और फिर जब वो आवाज़ कम्युनिटी बिलख़ुसूस मुस्लिम मीडिया की तरफ से भी आती है, तो उनको भी बड़े चैलेंजेस फ़ेस करने पड़ते हैं, है ना? हम देखते हैं कि मीडिया वन का एक चैनल है केरला में, उस पर भी कई सारी पाबंदियाँ गवर्नमेंट वक़्तन-फ़वक़्तन उन पर कुछ लीगल केसेस आयत करते रहते हैं, फिर उनको फ़ाइट लड़नी पड़ती, तो बार-बार उनको रेज़िस्ट करना पड़ता है। सिद्दीक कप्पन का एक बहुत अहम मामला है, जो पूरे नेशन ने देखा। तो मेरा सवाल असल में ये है कि मुस्लिम पत्रकार या मीडिया संस्था को जो चैलेंजेस आ रहे हैं, आप क्योंकि उसी बैकग्राउंड से हैं, तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि क्या चैलेंजेस आते हैं। वो ज़रूरी नहीं है पॉलिटिकली हो, सोशली चैलेंजेस भी बहुत सारे आते हैं, कम्युनिटी की तरफ से भी आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मुस्लिम पत्रकारिता को क्या चैलेंजेस इस वक़्त दरपेश हैं? और उन चैलेंजेस को हम कैसे एड्रेस करें? ये भी बताइए। चैलेंजेस सबसे पहले तो हमें अपनों से ही है, जी, अच्छा। ये भी रहता है। हम कभी भी कोई सरकार का कोई रवैया अगर गलत किया होगा तो वो भी छाप देते हैं। जी, लेकिन साउथ का मुझे पता नहीं, कप्पन का जो है यूएपीए का केस लगा हुआ है और वो एक पहलू अलग होगा। ओके। हमारे यहाँ मैं खुद वकील हूँ, जी, तो ये लोग को एडवाइस बे ट्राई और बेस्ट टू सी कि भाई कोई ऐसा
कंट्रोवर्शियल नहीं हो जाए। गुजरात टुडे की वॉइस तो फॉर ऑल है, ह्यूमैनिटी की वॉइस है और वो सच लिख रहा है। वो एक कम्युनिटी का जो है वो पेपर नहीं है। ये बात आपने 2-3 बार कही। लेकिन उसके अलावा भी एक एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन मतलब मीडिया इंस्टीट्यूशन है वो भी मुसलमानों का। तो क्या उसको कुछ खास चैलेंजेस आते हैं क्या? वो मैं पूछ रहा हूँ। और फिर उसको एड्रेस कैसे करें? क्योंकि बहुत सारे मीडिया हाउसेस हैं हमारे यहाँ। देखिए ये चैलेंजेस में जो है फंड्स का प्रॉब्लम रहता है। ओके, जी। एक तो हमारे यहाँ से अखबार जाते हैं तालुका डिस्ट्रिक्ट में एजेंट्स के पास। वो एजेंट्स के पास जब कलेक्शन आता है महीने का एंड में, फिर पहली तारीख के बाद वो कलेक्शन के लिए जाते 4-5 दिन के बाद उनको यहाँ भेज देना होता है। तो कई लोग नहीं भेजते, वो परेशानियाँ रहती है। किसी के 50,000 जमा हो गए, नहीं भेजा, किसी ने 1.5 2-2 लाख। अब तसव्वुर कीजिए हमको यहाँ सैलरी देनी है हाँ, तो एक और वो दे मुस्लिम ही होते एजेंट्स वगैरह भी। जी, लेकिन बोलो मेरी माँ बीमार है तो उधर खर्चा हो गया। सही। तो ये सब परेशानियाँ, फिर हमारे इंसान वहाँ जाए, खर्चा करके जाए जी, और वहाँ से धक्का खाए, कुछ थोड़े बहुत 10-20% दिया हो, फिर आरती नहीं करे। दूसरा एडवर्टाइज़मेंट्स, अखबार चलता है एडवर्टाइज़मेंट पे, जी, जी, क्योंकि ये जो इसका हम मार्केट रेट में जो निकालते हैं, उससे एटलीस्ट 3 टाइम्स तो एक्सपेंसेस ज़्यादा है। अखबार का आप कीमत देखिए, कागज़ का जी, कीमत, जो हर संडे को हम छापते हैं। जी, तो 2012 से अभी तक का तो हर संडे को हम रेगुलर कि उस वक़्त क्या रेट था और आज क्या रेट है। अच्छा, तो डबल ओके, से भी ज़्यादा। लेकिन एडवर्टाइज़मेंट जब तक कम्युनिटी नहीं देगी, जी, तब तक तो कुछ होने वाला नहीं है। तो दूसरे अखबार में क्या आता है, कुछ मैं नाम नहीं दूँगा, लेकिन एक अखबार में हमारे फ्रेंड है, उन्होंने एडवर्टाइज़मेंट दे दी थी हाँ, बड़ी, तो बहुत बड़ा दिया। जी, तो दूसरे दिन दूसरे अखबार ने वही एडवर्टाइज़मेंट पूछे बिना छाप दी और 3.5 लाख का बिल भेज दिया। वाह! तो वो हमारा फ्रेंड बोले कि वो हमारी हिम्मत नहीं कि उसको मना कर दें, जी, वरना वो पीछे पड़ जाए। फिर उनके पास रिसोर्सेज़ भी होते हैं, उनके पास टीम वर्क होता है, तो वो कोई मान लो कंज्यूमर्स में भेज दे कि भई ये प्रोडक्ट है, इसके कोई कोई ना कोई की कंप्लेन आई होगी, निकालो। जी, जी, अरे नहीं हो तो खुद के जो इतना बड़ा स्टाफ होता है, कोई जाके खरीदेगा उसका प्रोडक्ट और फिर बोलेगा ये बेकार निकला, न ये निकला, न फलाना निकला, बड़ा-बड़ा छाप दे। हुँ, तो वो उनके खिलाफ कोई लिखेगा ही, कर सकते ठीक है, दे उनको एडवर्टाइज़मेंट चाहिए, दे दो, मुँह काला करो। ये हमारे यहाँ नहीं है। जी, कभी भी किसी का नेगेटिव नहीं। कुछ वक़्त पहले ये इंसिडेंट हुआ था कि कलोल में कोई हमारे थे भाई, वो बोले कि आप ये छापो हॉस्पिटल के खिलाफ। हमने नहीं लिया नेगेटिव न्यूज़। अच्छा, जी, जी, इस तरह दूसरा पेड न्यूज़, फिर वो तो बल्कि बोले अभी ठीक है, हमको यहाँ से यहाँ मत भेजो गुजरात टुडे। हमें ओके, नहीं, आपने हमारा नहीं छापा, हम जो चाहते थे। हाँ, दूसरा अखबार उन्हें वहाँ लोकल लोग ने छापा। नहीं तो बंद कर दो। ओके, लेकिन हम नेगेटिव कैसे लें? एग्ज़ैक्ट। आप पॉजिटिव लाओ और सेकंड नेगेटिव में तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए डिटेल में। तो मॉरलिटी ग्राउंड पर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते कि गुजरात टुडे की पूरी टीम कोई जर्नलिस्ट हैं, एडिटर ने कभी कुछ लिख दिया या लोग लिखते रहते हैं, तो बाज़ लोग नाराज़ हो जाते हैं। ये इसलिए मैं पूछ भी रहा हूँ कि लोगों को क्या है कि जब आप ये बताएँगे, तो मेरे ख़्याल से एक अच्छा इंस्पिरेशन मिलता है लोगों को इससे। तो क्या टुडे की टीम वग़ैरह को लेकर कभी आज तक कुछ इस तरह का नहीं, नहीं, लोग बहाने ढूँढने की कोशिश ज़रूर हाँ, करते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ देखिए हमारे जो एडिटर है अज़ीज़ भाई टंकारवी साहब, उनको गुजरात गवर्नमेंट ने साहित्य एकेडमी का अवार्ड दिया फॉर बेस्ट एडिटोरियल्स, और क्योंकि वो उन्होंने एडिटोरियल्स से खुद की एडिटोरियल्स जो गुजरात टुडे में लिखते थे, उसकी एक कंपाइल करके बुक बनाई, संबंधों महके चे, जो हम न्यूज़ आज जब पब्लिश करते हैं हार्मनी, वो उसकी जो इमेज है, वो उन्होंने कि भई ऐसे मुस्लिम्स ने ऐसे गैर मुसलमान की मदद की, सिमिलरली कोई गैर मुसलमान ने मुस्लिम्स की मदद की हो। तो ये दोनों ये सब मिलाकर जो वो बार-बार छापते थे एडिटोरियल में, तो उसकी फिर किताब उन्होंने, की किताब, ओके। और वो उसके लिए संबंधों महके थे और उनको अवार्ड मिला। ओके। तो ये जो जर्नी है इसमें बहुत सपोर्ट ही मिला है लोगों को। सपोर्ट मिला है, मोहब्बत से। मोहब्बत मिली। अगर हम सोच समझ कर चलेंगे, और ये चैरिटेबल ट्रस्ट है। हाँ, अगर मैं शायद प्राइवेट खुद का लेकर बैठा होता, हाँ, तो शायद ये तो शायद मेरा तो नेचर में ऐसा नहीं है, लेकिन कोई इंसान ऐसा बैठ जाए।
हाँ। कि पैसा बना लो। जी, जी, जी। अपने को अभी बहुत टाइम हो गया, इतने टाइम से एक फ्लैट भी नहीं खरीदा। सही। ये घुस जाते हैं और ये वाहिद इदारा है, मैं आपको बताऊँ, कि जिसमें एक भी ट्रस्टी गुजरात टुडे की इनकम पे कोई डिपेंडेंट ही नहीं है। सबके अपने-अपने बिज़नेस है। मैं मेरा लॉयर हूँ, तो मेरा प्रोफ़ेशन, सही। मेरे जूनियर्स है, वो हमारा ऑफ़िस चलता है, जी, जी। वहाँ से ही हमारा घर भी चलता है। ये शायद वाहिद इदारा है, ऐसे बहुत कम इदारे होंगे। कॉमेडी का सपोर्ट कैसा है आपको? गुजरात टुडे को ख़ासकर? कुछ समझदार लोग हैं हमारे यहाँ भी, हुँ। माशाल्लाह, जो खामोशी से हमको सपोर्ट करना चाहते हैं, बहुत कम है, ऐसे तो 1% भी नहीं होंगे। अच्छा, कम है। हाँ, तो कभी बड़े, जैसे हमने ये अभी हॉल तो था, उसको हमने एक्सपांड किया, फर्नीचर ये लाए, हमें इको-स्टिक सिस्टम ये सब बनाया। खर्चा होता है तो वो लोग, कुछ लोग हैं वो आसानी से दे देते, सही। कुछ लोग के वहाँ मैं खुद गया और फिर बोले वो कि नहीं, हम तो एजुकेशन में ही देते हैं। अच्छा। तो मायूस होके 1 रुपया भी लिए बिना वहाँ से निकलते। तब सोचे कि क्या ये बंद कर देना है? जिस दिन बंद हो जाएगा ना, तो जैसे माँ-बाप या हमारे रिश्तेदार घर के जो गुज़र जाने के बाद हमको फीलिंग्स होती है जी। कि वो आज होते तो हम ये करते, वो उन्होंने कितना हमारे लिए किया। आज हमारे जी। वालिद होते या माँ होती, तो मैं उनके लिए ये करता, वो करता। ये उन्होंने हमारे लिए कितनी परेशानियाँ उठाई। ये उनके जाने के बाद हमको बहुत बार-बार गिल्टी फ़ील होता है कभी। तो ये गुजरात टुडे जिस दिन नहीं होगा ना, रोते नहीं आएगा। दूसरे कुछ अखबार इतना बेफ़ाम होकर गलत लिखेंगे कि लोग नाराज़ हो जाएँगे। और ऐसी आज हुकूमत नहीं, लेकिन कुछ लोग, कुछ ऑर्गेनाइज़ेशंस ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जो नाज़ी के वक़्त ही यहूदियों के लिए ऐसा प्रोपेगेंडा होता था कि जैसे कोई गंदा सूअर हो, यहूदी को मारो, वो रास्ते में उसको कोई मारता भी हो लकड़ी से, तो कोई बचाने नहीं जाएगा कि ये तो लायक ही है। ऐसी सिचुएशन मुसलमानों की तरफ क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। तो उसके सामने हम अपनी बात रखें, हम हार्मनी की बात रखें। अच्छा, हम हदीस के ज़रिए भी रोज़ एक हदीस देते हैं, लेकिन ज़माने के साथ चलना चाहिए, तो लोग बेवकूफ़ की तरह कि नहीं, आप हदीस छापते हैं ना, तो हम नहीं ले अब खरीदते। तो बहुत एक पहले गैर से मुसलमान का फ़ोन आया मुझ पर, हाँ। बहुत ऊँची पोस्ट से रिटायर हुए, कि सोहेल भाई, आप मेहरबानी करके आपके जो हदीस जो छापते हैं उसकी पूरी बुक मुझे भेजो या पीडीएफ भेजो। बहुत प्यारी, बहुत अच्छी बातें हैं। हाँ। तो हमको इस्लाम क्या सिखा रहा है, इस्लाम का पैगाम क्या है, वो हम कब बताएँगे? हम मुसलमान, कुछ लोग गलत होंगे, वो ही दिखता है। वही दिखता है। लेकिन इस्लाम क्या बता रहा है, वो तो आप सामने रखते नहीं हैं। वो हम हदीस के ज़रिए एक-एक लाइन, एक-एक हदीस लिखते हैं, ताकि लोगों तक उसकी तो बातें पहुँचे, और वही। गैर मुसलमान के घर में भी जाता है। वो जैसे मिनिस्टर आए थे, एक्स मिनिस्टर, तो उन्होंने बताया कि मारे क्या गुजरात टुडे वो रोज़ पहला वाँचो। तो ये दो, अब हम अच्छी बातें लिखते हैं, बैलेंस न्यूज़पेपर होता है, कुछ रिटायर्ड जजेस भी है, वो लोग बोलते हैं कि अदर साइड वी कम टू सी ओनली फ्रॉम गुजरात टुडे। जी, जी। तो अदर साइड सही। तो दिखती ही नहीं है। यस, यस, यस। दिल्ली में एक बड़े पॉलिटिशियन थे, उन्होंने हमको, मुझे और अज़ीज़ भाई टंकारी साहब को बताया कि आप यहाँ पर आपके गुजरात में जो टिकट्स लेने आते हैं इलेक्शन के दौर पे, तो वो आप ही के अखबार की कटिंग लेकर आते हैं, मुस्लिम्स खास तौर पर, कि देखो हमने ये किया, हमने ये किया था, हमने इतना कंसिस्टेंट मेहनत कर रहे हैं, तो वो आप ही का अखबार का आते हैं। लेकिन वो लोगों की तरफ से कंट्रीब्यूशन क्या? कुछ नहीं। बस हम आज नीम के झाड़ पे दरख्त पे खड़े हो गए, तो फ़ोटो लो, हमको छापो, ये गलत बात है। आपने कुछ समाज के लिए किया हो, सेकंड वो तो करना ही चाहिए, और फिर आप कम से कम साल में 1 बार तो एडवर्टाइज़मेंट दीजिए कि हमने, आपका लीडर हो कोई, जो जिसकी एनिवर्सरी आए, जिसकी बर्थडे आए, आपका कोई भी लीडर हो, उसकी एक फुल पेज की एडवर्टाइज़मेंट दीजिए। आपकी जो कामगिरी है पूरे साल में, वो आप पब्लिश कीजिए। तो कुछ ऐसा आपका कंट्रीब्यूशन भी लगे। आप तो बस हमारी तस्वीर छापते रहो, ये गलत बात है। फिर भी हम तो कर रहे हैं, हमारा ऐसा नेचर नहीं है, लेकिन लोगों के लिए अगर भलाई का काम हुआ है, तो हम तो करते ही हैं, करना ही पड़ेगा।
लेकिन ये जो वहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो एक दौर पे कहीं से कहीं पहुँच गए। आपने तरक्की कर ली, आपके पास बड़ी-बड़ी कार आ गई, आपके बंगले बन गए, तो आप थोड़ा बहुत तो एक एडवर्टाइज़मेंट तो दो। और जो लीडर्स जिसने आपको कहीं से कहीं उठा के रख दिया, उनको तो याद करो कम से कम। तो ये बहाने गुजरात टुडे का भी भला हो जाए। ये इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कोई साहब, ये आपने बताया कि गुजरात टुडे ये कोशिश करता है कि वो बहुत ही न्यूट्रल होकर काम करे। मैं अभी जब आ रहा था आपसे इंटरव्यू लेने तो कुछ रीडर से मैंने बातचीत की, तो उसमें वैसे मुझे ज़्यादातर वो लोग मिले जिन्होंने कहा कि गुजरात टुडे जो है वो अ, सच की आवाज़ उठा रहा है, बहुत ही न्यूट्रल उसका हमेशा स्टैंड रहा है चीज़ों पर। लेकिन कई लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने कहा कि ये कम्युनिटी का सिर्फ मुस्लिम पेपर या ज़्यादा से ज़्यादा ये दलित और ओबीसीज़ की आवाज़ उठा देता है। लेकिन एक एक पत्रकारिता का एक जो धर्म होता है कि भई तमाम इश्यू सच दिखाना और सभी लोगों का समावेश इसमें हो, इसकी कोशिश करना, वो कम नज़र आता है। तो मेरा बहुत ही स्पेसिफ़िक सवाल ये है कि यानी इस डेली अखबार को ये कौम का अखबार होकर ना रह जाए, बल्कि ये एक सिद्धांतवादी पत्रकारिता का जो है वो ज़िम्मेदारी उठाए। इसके लिए क्या मंसूबा है गुजरात टुडे के पास? गुजरात टुडे हर इंसान के लिए, हर कौम के लिए है, इसीलिए गुजराती में है। बिल्कुल बैलेंस न्यूज़पेपर है। दूसरे अखबार के बाजू में आप रखेंगे सेम पेपर की क्वालिटी भी जो संदेश में जाती है, वही वही कंपनी का पेपर हम खरीदते हैं। कम से कम 2013 से मैं जब एक्टिव ज़्यादा करने लगा इधर-उधर से मेहनत करके, तो वही अखबार हम मँगाते हैं, वहाँ से ही, वही कंपनी का। जहाँ तक दूसरे कम्युनिटी का सवाल है, तो हमको किसी ने सजेशन दिया कि आप ये महीने का नाम आषाढ़, दूज भी वो भी लिखो, तो वो भी हम फ्रंट पेज पे टॉप पर ही लिखते हैं कि वो कौन-सी तिथि, कौन-सी तारीख जो भी है। हर चीज़ हर तरीके से। लेकिन क्योंकि हम डाउन ट्रोडन, मुझे पहले से मेरा एक मिजाज रहा है कि समाज के जो आखिरी सफ में, पिछली सफ में जो खड़े हैं, उनका हमेशा साथ दो, उनको एनकरेज करो। अगर आप जज हैं, तो भी मैं हमेशा ये कहता है हमारे कलीग्स को कि आप जज बनने के बाद भी जो समाज में पीछे इंसान रहे, बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, उसको सपोर्ट करो। अगर थोड़ी बहुत अमीर के लिए नाइंसाफ़ी हो गई, वो अपने आप को सँभल जाएगा। लेकिन गरीब की अगर कमर टूट गई तो वो खत्म हो जाएगा। तो एक सॉफ्ट कॉर्नर मुझे रहा है। और इसलिए हम दलित भाइयों का भी तो काफ़ी उनके लिए लिखते ही है। मुस्लिम्स के लिए भी होता ही है। नॉन मुस्लिम्स के लिए भी कौन-सा न्यूज़ हम नहीं लेते। सही। फिर आप कहते हैं कि फलाने-फलाने वो कोई श्लोका को डिटेल में लिखो, उसका कोई मतलब नहीं है। हम ये न्यूज़पेपर है। हम कोई धर्म का प्रचार के लिए भी कुछ है नहीं। जी। तो वी आर इंडिपेंडेंट। हाँ। दूसरी कुछ जैसे मैंने बताया कि फ़ोन पर मुझे किसी ने बताया कि आप हदीस जो छापते वो भेजिए। दैट मीन्स कि पीपल लव व्हाट इस्लाम टीचिस। तो फिर हम कुछ आर्टिकल्स होते हैं जो हमारे अच्छे लेखक लिखते हैं हज़रत अबू हुरैरा के बारे में, हज़रत उमर रदियल्लाहु के बारे में, तो वो भी छापते हैं ताकि लोगों तक पैगाम पहुँचे। अब इसको एक शिफ्ट करते हैं हम अपने इस पूरी गुफ्तगू को सोहेल साहब, ये गुजरात टुडे से रिलेटेड बहुत ही कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। क्या है फ्यूचर प्लान गुजरात टुडे को लेकर? कुछ आपके ज़हन में हो? मतलब एक लंबी जर्नी इसकी हो चुकी है। ऑलमोस्ट 30 प्लस इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए फ्यूचर प्लान क्या है आपके पास? जी। जी, ये 34वाँ साल चल रहा है माशाल्लाह। हमने ये सेमिनार हॉल बड़ा हॉल बनाया है। 200 इंसान की कैपेसिटी है और बाकायदा उसका सेटअप भी अलग, क्योंकि हर साल हमको बाहर बुक कराना पड़ता था, उसमें 25 हज़ार का खर्चा हो जाता था। अच्छा। तो ये हमने आहिस्ता-आहिस्ता इतना डेवलपमेंट किया है जी। और हम चाहेंगे कि फ्यूचर में हमारे यूट्यूब कम से कम यूट्यूब चैनल हो, ओके। ऑनलाइन आ रहे हैं आप। ऑनलाइन आने की कोशिश करें। कर रहे हैं। मुश्किल काम है, इट्स नॉट सो ईज़ी। यस। इंस्ट्रूमेंट लाकर पटक देने से नहीं होगा। आपको अच्छे रिपोर्टर्स चाहिए, अच्छे कंपेयर चाहिए, आपको एंकर चाहिए और इंडिपेंडेंट स्टोरीज़, फिर वो
मिक्सिंग करना, एडिटिंग करना, ये हर चीज़ तो हमने स्टूडियो बना रखा है। कुछ-कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी लाए हुए हैं और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स ज़्यादातर बाकी है लाना। फिर हम टीम जब बनाएँगे, तो हमको एक इंसान ने बताया कि महीने का आपको पौने 2 लाख का हमको दो, तो हम आपके हैंडल कर लें। जी। लेकिन पौने 2 लाख महीने का कहाँ से अ, लाना? हाँ, जी, जी। तो ये सारी मुश्किल है। अ, सेकंडली वी डोंट वांट टू गेट डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी एल्स। अ, मेरा तो बेस्ट ये मिजाज रहा है। जी। कई लोग हमको बोलते हैं कि आप गुजरात टुडे हमारे डिस्ट्रिक्ट से भी पब्लिश कीजिए, क्योंकि हमको मुश्किल रहता है पहुँचाना दूर-दूर। लेकिन बोला हम हमारी जगह पे हम किराए पे दे देंगे, हाँ, किराया टोकन लेंगे। लेकिन फिर क्या होगा वो बताएँगे ये हमारे यहाँ का छापो नेगेटिव। जी। फिर हम नहीं करेंगे, फिर हम डिपेंडेंट हो जाएँगे। हम नहीं छापेंगे तो वो बंद कर देगा। फिर अचानक वहाँ का ब्लैकआउट, तो ये हमको करना नहीं है। अभी यहाँ आने से पहले एक चीज़ और भी मैं देख रहा था कि टॉप 10 डेली न्यूज़पेपर इन गुजरात। तो मुझे थोड़ा शॉकिंग चीज़ आई सामने कि 2 लोगों का उसमें खासकर सर्वे मिला। एक तो इंडिया पीआर डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसने टॉप 10 की लिस्ट बनाई है और 6th रैंक आपको दिया है गुजरात टुडे। और भी 1-2 और है, मीडिया आंट करके एक है, उसने टॉप 10 में भी नहीं रखा है। तो आप कैसे देखते हैं गुजरात टुडे का? देखिए, ज़ाहिर है मीडिया का अपना एक कॉम्पिटिशन भी होता है, उसे खूब से खूबतर बनना है, अपना बेस्ट देना है। तो गुजरात टुडे को यहाँ बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं गुजराती में, उनके बीच आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? किस लेवल? देखिए गुजरात टुडे हमारे ये जो एक्स मिनिस्टर साहब है ना, भूपेंद्र चुडासमा साहब ने अपनी स्पीच में बताया था कि ये सिर्फ़ अखबार नहीं है। ये एक तो क्या है सामाजिक चळवळ है। एक इट्स सोशल रिवॉल्यूशन हाँ, और इट्स बेसिकली पब्लिक को सच बात रखना, पब्लिक को जोड़ने की बात करना, एक दूसरे से जोड़ने की बात करना, जो दूसरे कुछ अखबार मीडिया हाउसेस तोड़ने की बात करते हैं, हम जोड़ने की बात करते हैं। लोगों तक जैसे मोटिवेशनल न्यूज़ भी है, तो हम लोगों को फ़ायदा हो ऐसी चीज़ें रखने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमको ये जो आप सर्वे-वर्वे है हाँ, ना, ये तो कुछ बोलने जैसा है, किसी का मुझे तो अभी याद भी नहीं आप किसका सर्वे किसने किया है। जी, रियल इज़ कंसर्न। ओके, ये देखिए कहीं आप अगर चाहेंगे कि मैं टॉप 100 मुस्लिम्स ऑफ गुजरात मैं किताब लिखूँ, तो आप जो चाहेंगे वही आप लिखोगे, जो आप जिससे नफ़रत करते हो आप नहीं लिखेंगे। सही। जी, जी। और जो अब अगर आप ऐलान कर देंगे, हुँ, तो शायद कुछ ऐसे भी आपको मिलेंगे जो आपको डोनेशन देंगे। ठीक है, तो ये सब बातों में हमें इंटरेस्ट नहीं है। वी आर कंसर्न विथ आवर वर्क ये और दुनिया का कोई इंसान ये नहीं कहेगा कि ये न्यूज़ बायस है, एंटी इंडिया है, देश के खिलाफ भड़काता है, हिंदू-मुस्लिम में फूट डलवाने की, ऐसी बात ही नहीं है। सही। सच है वो और प्रूफ़ के साथ, हाँ, हमारे पास प्रूफ़ है, इसीलिए तो केस नहीं होता है हम पर। एग्ज़ैक्टली। एक चीज़ और बहुत इंटरेस्टिंग मैंने देखी कि 80 प्लस आपकी जो हेडलाइन्स हैं और सब हेडलाइन्स हैं, मतलब काफ़ी कवरेज होता है स्टोरीज़ का, रिपोर्टिंग्स का, कुछ थॉटफुल आर्टिकल्स का, डेली रूटीन है, एडिटोरियल का रूटीन और इन सब का। इसके रूटीन के बारे में आप थोड़ा बताएँ कि ये पूरा काम यानी एडिटोरियल डिसाइड होने से लेकर हेडलाइन डिसाइड होने तक और वो कौन से पेज पे क्या आएगा, ये पूरी जर्नी, ये डेली रूटीन इसका क्या होता है? इसके बारे में बताएँगे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो कि हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं कि अखबार जब डेली निकलता है, तो सब चीज़ें कैसे डिसाइड होती हैं, वो भी 24 आवर्स में? हमारे एक असिस्टेंट कमिश्नर थे यहाँ इनकम टैक्स के, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, एक्सपायर हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। लेकिन वो बता रहे थे कि गुजरात टुडे की हेडलाइन्स बेस्ट होती है। आपके एडिटर को तो मैं दुआएँ देता हूँ कि इतनी अच्छी हेडलाइन्स हमने कोई जगह नहीं देखी। तो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम चीज़ें हेडलाइन से कन्वे हो जाए। हमारे पास असिस्टेंट एडिटर्स 2 है अभी। अच्छा। एक तो अलमदार बुखारी है, जो 1991 में जब शुरू होता है जी। और 91 से अखबार शुरू हुआ, हाँ, तो शुरुआत में फारूक पठान, जी। वो इधर का मेन एडिटिंग का सँभालते थे। अच्छा।
और वो अलमदार बुखारी को लेकर आए थे, जो बिल्कुल रॉ एकदम थे शुरू। तो वो फारूक भाई के जो लड़के साहबज़ादे, उनका नाम है असलम खान। तो वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, राजकोट वगैरह में उन्होंने सौराष्ट्र में कई अखबारों में इतने बरसों से काम किया है। तो उनको भी करीब 25 एक साल का एक्सपीरियंस है। तो वो भी गुजरात टुडे से अभी जुड़े हुए हैं। तो वो असिस्टेंट एडिटर है वो भी, और दूसरा अलमदार बुखारी भी है। तो ये दोनों मिलकर अच्छे से चला रहे हैं। ये करते कैसे? नहीं किस तरह डिसाइड होता है? या कोई अप्रूवल या कोई अप्रूवल एक्सपीरियंस है सब। इसमें कोई बड़ी बात होती नहीं है, कौन-सा न्यूज़ फ्रंट पे लेना, हाँ, कौन-सा अंदर लेना, कौन-सा न्यूज़ में कुछ दम नहीं है, हमारे रीडर्स को भी पसंद नहीं आएगा तो छोटा करके लो। मतलब ये आपको शाम तक 7-8 बजे तक सब फाइनल हो जाता है? हाँ, 7 बजे तक तो बिल्कुल, करना ही 7 पड़ता है। बजे तक तो दे ही देना पड़ता है 90% न्यूज़, क्योंकि हमारे जो बाहर भेजना होता है, सब काम वो 7 बजे पेन डाउन और वो वहाँ तक चली जाती, फिर सिटी के लिए अपडेट होते रहते हुआ। हैं। तो फ्रंट पेज पे क्या टाइटल आएगा इस बार? हेडलाइन वो क्या डिसाइड हो जाता है 7 वो बजे 7 तक। बजे तक डिसाइड हो जाती है कि बिल्कुल। क्या? और अगर 7 के बाद कोई बड़ा इंसिडेंट हो जाए तो? तो चेंज कर भी लेते हैं। अच्छा, तो वो चेंज भी हो जाता जैसे है। मनमोहन सिंह डॉक्टर एक्सपायर हो गए थे, जी, तो जी। रात को चेंज कर दिया। तो ऐसे में तो बहुत भाग-दौड़ मच जाती होगी, अचानक इतनी बड़ी न्यूज़ आ गई है, अचानक से सब कुछ रीशफ़ल करना पड़ रहा है। हाँ, करना तो पड़ता है, होते थोड़ा-सा हैं। ओके, ऐसी परेशानियाँ, ऐसे एक्सपीरियंसेस काफ़ी हो चुके हैं। काफ़ी रहे होंगे, डेली न्यूज़ है तो उसको ये रहना ही। तो ये तो एक एडिटोरियल से रिलेटेड था। एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी अगर आप कुछ मतलब ये किस तरह सुबह से काम शुरू होता है और शाम तक बिल्कुल छप के अखबार सब जगह पहुँच जाता है? इसका कुछ मतलब स्टेप बाय स्टेप कोई 5-6 चीज़ें या जी, हमारा सर्कुलेशन डिपार्टमेंट है, हाँ। अलग से एडवर्टाइज़मेंट डिपार्टमेंट है, ये सब हैं तो दे आर हैंडलिंग। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन भी एक बहुत टाइट शेड्यूल होता होगा क्योंकि बहुत वक़्त पे सारी चीज़ें पूरी करनी है? मुश्किल है बहुत, हाँ, बिकॉज़ ऑफ लेबर लॉज़ बेसिकली। यस, यस। हमारा एक था कंप्यूटर बॉय, वो रात को 12 बजे सब डिलीट मारकर चले गया, नाराज़ हो गया, तो उसको कुछ हमारे एडिटर साहब ने फ़ोन पे बोला कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो तो डिलीट मार के भाग गया, खुद ही छोड़ के चले गया। फिर उसने उसके पीएफ के कागज़ात में लिखा रिज़ाइन, छोड़ने का वजह कारण रिज़ाइन। फिर लेबर कोर्ट में केस करता है कि मुझे निकाल दिया। जी, वो 10 साल से किसी के यहाँ नौकरी कर रहा है। हाँ। वो जिसके यहाँ नौकरी करता है वो हमारे यहाँ चाँद कमेटी में दाढ़ी टोपी लगाकर मुसलमानों का हुलिया बनाकर पी रहा है। तो कोर्ट में हम जब 10 साल हुए, हमने बोला कि अब कोर्ट में बताया कि इतने लाख रुपए दे दो, तो आप ज़रा इतना तो खाली बताओ कि मेरे यहाँ सही। नौकरी करता है बस। जी। तो बोले वो मैं नहीं बताऊँ। ये आपने एक बड़ी जर्नी बताई डेली न्यूज़पेपर की मतलब एडिटोरियल से लेके एडमिनिस्ट्रेशन तक बड़ा लोडेड वर्क होता है। तो इसके लिए एक बहुत डेडिकेटेड टीम चाहिए सोहेल साहब, है ना? तो गुजरात टुडे के जो जितने भी टीम है अभी हमने देखा ऑफ़िस स्टाफ भी लगा हुआ है। तो इस तरह के काम के लिए बड़ा डेडिकेशन होना ज़रूरी है और उसको बरकरार रखना भी ज़रूरी है। तो कैसे एक पूरे टीम को मैनेज करते हैं? यानी उनके लिए उनके डेवलपमेंट का, उनकी ट्रेनिंग का कोई प्रोग्राम आपके पास रहता है क्या? या कि उनको हमेशा चुस्त रखें, हमेशा फ्रेश रखें और बहुत इंटरेस्टिंगली वो काम करें? इसके लिए कोई नहीं, वो एक्सपीरियंस जो होते हैं खुद सीखते हैं यहाँ से। हाँ। यहाँ से सीखकर बहुत अच्छे एक्सपीरियंस बन जाए, तो दूसरे अखबार वाले उनको ले जाते। उनके लिए ये एक ट्रेनिंग क्लासेस है, और यहाँ से सीखकर फ्यूचर बनाना है तो जाओ, हमको कोई हम रोक नहीं सकते, रोकना चाहते भी नहीं है। तो कई बड़े-बड़े अखबार में यहाँ से गए हुए मुस्लिम्स हैं, तो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हम तो चाहते हैं कि मैक्सिमम आएँ और दूसरे 5-10 जन आएँ। जी, सीखो यहाँ, आप सीखोगे तो बड़ी जगह आप आपका यहाँ पे कंडक्ट, आपकी मेहनत अच्छी होगी, तो बाहर से वो यहाँ से कोई ना कोई तो इन्फॉर्मेशन देता है। वो लोग को भी चाहिए, तो यहाँ पे किसी को फ़ोन करेंगे कि हमारे राइट। एडमिनिस्ट्रेशन में से ये वो तपास करते रहते हैं। ये जर्नलिस्ट भी एक-दूसरे से मिलते रहते हैं। तो हमारे यहाँ से कई रिपोर्टर्स जो है जर्नलिज़्म सीखते आए, यहाँ से ज़ीरो थे, यहाँ से शुरुआत की और कई बड़े अखबारों में गए और वहाँ आज 50,000, 1 लाख ऐसे कमाते। तो ये कंट्रीब्यूशन ये भी हुआ कि हमारे यहाँ से लोग गए जी। और सेटल हो गए भाई हम खुद की लाइफ में। जो डेडिकेटेड है, जो सिंसियर है, उनको वो लोग उठाकर ले जाते हैं।
और अच्छा वो लोग को पता भी चलता है कि ये वहाँ पर फलाना एम्प्लॉयी है, इतने बरसों से है, लेकिन उसको हम यहाँ लाना चाहते हैं, तो ला सकते हैं या नहीं? तो कोई ना कोई जो होगा ना वो ज़रा रिपोर्टर्स, हुँ। वो फिर बोलेगा नहीं वो भले होशियार हो लेकिन आलसी है, या फिर बोले वो झगड़ता है सबके साथ, अगर यहाँ आएगा तो भी माहौल बिगाड़ देगा। सही, तो ये जो डेडिकेटेड है, वो यहाँ से चले ही जाते हैं, हम भी चाहते चाहिए। सही। आप कहीं हाँ, जाओगे वो तो तो राइट अच्छा ही काम जा सकते करोगे, हैं। और ये एक ट्रेनिंग ग्राउंड है, और जो अच्छे से अच्छा ये लोग डेडिकेटेड है, तभी यहाँ पर टिके हुए हैं जी, जी। और सही। अच्छे से कर रहे हैं, और तब यहाँ से उनका प्रोग्रेस होने ही वाला है। होते रहा है, उनको पता है कि यहाँ से कौन कितने ले गया और कितने कमा रहे हैं। ये गुजरात टुडे एक तो पत्रकारिता का एक अपना पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको निभा रहा है। लेकिन हमने देखा है कि साथ ही साथ कुछ सोशल डेवलपमेंट के काम और अवेयरनेस के पब्लिक अवेयरनेस के काम ये डायरेक्ट गुजरात टुडे के ही अंडर में होते हैं या वो जो पब्लिकेशन है? गुजरात टुडे एक चलाते हैं वो लोकहित प्रकाशन। हुँ, तो लोकहित प्रकाशन के 2 ऑब्जेक्टिव मेन रहे आज के, एक तो अखबार चलाना है अच्छा इंडिपेंडेंटली, और एक ज़कात के पैसे जो है वो ज़कात के हकदार बच्चों को एजुकेशन के लिए देना है। जी, ये हमारा वाहिद इदारा है जो डिटेल में आपको हमारा वेबसाइट पे मिलेगा, कौन से बच्चे को कितना दिया, उसका जी, मोबाइल नंबर, जी, और वो जी। क्या पढ़ता है बच्चा, उसका एक कॉलम है, उसका बाप क्या करता है। तो ऑटो रिक्शा वाला बच्चा एमबीबीएस में, और सरनेम नाम के साथ। सही। तो कई लोग हमारे पास ऐसे भी आए कि सुहेल भाई आपको हमारे ट्रस्ट को आपको बड़ी रकम दे दे, आप हमारे जमात वालों को पैसा दो। मैं बोला वो पॉसिबल नहीं है, हाँ, सबके लिए इक्वल है, बिल्कुल। क्योंकि हमारा फेसबुक पे हम तो वेबसाइट पे रखते हैं ये, तो मेडिकल वाले को हम जितना दे सकते डिवाइड करके वो ही रखा होगा, उससे थोड़ा कम इंजीनियरिंग का होगा। मतलब आप बोलेंगे कि फलाने सरनेम वालों को ज्यादा अगर दे दिया तो लोग क्या सोचेंगे कि गुजरात टुडे वो लोग को देते हमारे वालों को नहीं देती, ये हम नहीं होने ये देंगे। हमारे व्यूअर्स ये पूरा इंटरव्यू उन्होंने सुना, काफ़ी इंस्पिरेशनल जर्नी है गुजरात टुडे की। तो हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा आप बता दें कि वो गुजरात टुडे को किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं? गुजरात टुडे एक सोशल एक्टिविटी है, ये कोई कमर्शियल नहीं है, कोई पैसा कमाने के लिए कोई निकला हो ऐसा तो नहीं है। इसलिए सच बात जो पहुंचाने वाले लोग थे उन लोगों ने ये शुरू किया है, और हमने उसको जारी रखा है। हकीकत लोगों के सामने रखने की कोशिश हो रही है, इसलिए व्यूवर्स ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, दूसरों को पढ़ाने के लिए हिदायत दे, पढ़ने की हिदायत दे, सब्सक्राइब करने की हिदायत दे, और खुद जो जो सब बोलते हैं वेल टू डू है, जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वो आस-पास के 30-40 इंसान के सब्सक्रिप्शन खुद भर दे, और फिर उनको कहे कि आपके यहाँ गुजरात टुडे आ जाएगा, कम से कम 6 महीने तक का मैंने भर दिया है, आप पढ़िए 6 महीने, और आपको अच्छा लगे तो आप कंटिन्यू कीजिए। तो ये एक लोगों तक फीलिंग्स होगी तो करेंगे लोग, सही। और लोगों को ये भी बताना है कि आप जो भी अगर सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उसमें से ये जो है ऑनेस्टली कुछ फोर्सेस को रोकने की काम कर गए, उनको एक्सपोज़ करने की बात है, उस पर भी ज़ोर दें, जी, और कम से कम आपका जो बजट है उसका 10-20% इसके लिए रखें, ऐसे इदारों के लिए रखें सही। जो इंसाफ के लिए लड़ते हैं। आपके यहाँ एक जो मेन हेडलाइन वाला जो पेज है, एक चीज़ आप लिखते हैं, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। आप लिखते हैं, निडर, निष्पक्ष, निस्वार्थ, निपुण, सेवाभावी, सहयोगी, सुस्पष्ट, संस्कारी, प्रतिभा साथे प्रसिद्ध ततु दैनिक। ये आपने लिखा है जो काफ़ी ब्रीफ और कॉम्प्रिहेंसिव मैसेज इसमें छुपा हुआ है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को ये भी बताएँ इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है? गुजरात टुडे किस तरह इन चीज़ों पर खरा उतरता है? ये आप अगर पेश कर दें। तो मैं एक-एक लफ्ज़ बोलूँगा और आपको 1-2 जुमलों में उसे बताना है। निडर। लीडर इसलिए हैं कि हिम्मत से, अगर हुकूमत से भी जो कुछ गलती हो गई है उसको एक्सपोज़ कर रहे हैं। बड़े से बड़ा इंसान सामने कोई भी हो, जी। लेकिन जो सच बात है वो हम लिख देते हैं। ओके। निष्पक्ष। बिल्कुल
इम्पार्शियल ये अखबार है। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी का किसी को गिराने की कोशिश या किसी को अप करने की कोशिश नहीं है। ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। निस्वार्थ निस्वार्थ है, सेल्फलेस। जी। हम कोई क्योंकि पर्सनल इसमें से किसी को कुछ फ़ायदा पर्सनली कुछ होने वाला नहीं है। हम जो मॉनेटरीली गेन की बात करते हैं, वो ज़ीरो जो जितना है उसका बिल्कुल आप देखेंगे हमारे बैलेंस शीट्स वगैरह, तो जो पैसा आया वो खर्च में दिया। निपुण आप लिखते हैं। हर चीज़ से निपुण हैं। जी। आप पूरा कंप्लीट हर तरीके से बोलते हैं कि हमारे एडिटोरियल जैसे मैंने बताया कि संबंधों में कैचे वगैरह जी। तो कंप्लीट कहें न्यूज़पेपर है, कोई माइनस रखते नहीं है भाई। सेवाभावी लोगों की खिदमत के लिए जैसे हम अब बताएं आपको कि किसी को पैसे की ज़रूरत होती थी, तो हमने कई बार ऐसा अखबार में जब लिए हैं कि फलाने-फलाने इंसान, इनका ऑपरेशन कराना है, इनको 4 लाख की ज़रूरत है, ये पोस्ट बॉक्स नंबर पे आप पैसा डोनेशन दे सकते हैं। ये कई हमारे पास आज भी हमने एडवर्टाइज़मेंट्स रख छोड़ी है। अभी लोगों को ज़रूरत पैसे की इतनी नहीं पड़ती क्योंकि माँ कार्ड वगैरह सरकार ने निकाल दिए। सहयोगी सहयोगी इन द सेंस देखिए आज आपने गुजरात टुडे में देखा होगा एक न्यूज़ कि किसी ने स्कूल के खिलाफ एलिगेशन कर दिया कि वहाँ के बच्चों ने मार पीट की स्कूल में ये वो। तो फिर क्लेरिफिकेशन के लिए एक हमारे रिपोर्टर ने तब जांच-पीच की और फिर हमने अखबार में लिखा है कि ये जो बच्चों ने मारपीट की होगी, वो स्कूल के बाहर की। स्कूल छूटने के बाद। तो स्कूल छूटने के बाद कोई किसी इलाके में कोई कुछ करे, स्कूल के क्या लेना-देना? लेकिन कभी क्या होता है कि गलत मैसेज जाने से स्कूल एक अच्छी स्कूल सिटी एरिया में है, उसको बदनाम करने की कोशिश की जाए। तो हम सहयोग करते हैं कि भई ऐसा हुआ, ये गलत हुआ है। तो वहाँ से तो न्यूज़ मिलेगी, हम जाके बाहर जो हुआ है वहाँ पे तपास करके सही न्यूज़ छापेंगे। एंड लास्ट इज़ संस्कारी। संस्कार इसलिए कि आपको गुजरात टुडे में एक भी अश्लील जो बोलते हैं, इंडिसेंट, ऑब्स्सीन फ़ोटो या लिखाई नहीं दिखेगी। जी, जी, वन एग्ज़ैक्टली हमारे यहाँ ये बहुत ऐसे अंडरवेयर्स की भी लेडीज़ के अंडरवेयर्स की एडवर्टाइज़मेंट के लिए आते क्या ऑफ़र आप इतना पैकेज, हम नहीं लेते हैं। जी, जी। ऐसे गलत फ़ोटोज़ भी नहीं मिलेंगे, कई हीरोइन्स के ये वो, तो ये सब हम नहीं लेते हैं। आजकल लोग पैसा चाहिए, मीडिया को तो क्या है पैसा चाहिए, उसे जितना मिलेगा। आप एक बहुत बड़ा लॉस सिर्फ़ एक मोरालिटी ग्राउंड पर आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, नहीं, एक संस्कारी लेवल का। कौन-सी चीज़ इंस्पायर्ड कर रही है आपको? हम ये जो ऑब्स्सीन फ़ोटोज़ तो नहीं लेते, हमको यंगस्टर्स को ऐसे कोई अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जिसको पढ़ना है, पढ़े, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़े उनको, लेकिन गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। गलत फ़ोटोज़ देकर हम बच्चों को बिगाड़ना नहीं चाहेंगे। जी। तो माँ-बाप ऐसी अखबार मंगाएँ कि जिसमें कोई खराब फ़ोटो नहीं हो, ऑब्स्सीन फ़ोटोज़ नहीं हो, ताकि वो उनकी बीवी, उनकी बहन, उनकी बेटी के साथ भी घर में सब पेपर पढ़ सके। कोई यहाँ पर ऐसा कुछ रिलीजियस प्रिंसिपल भी है इसके पीछे कि हो सकता है एक सिद्धांत है कि भई इस्लाम का भी एक सिद्धांत है कि वो वल्गैरिटी और इसको तो क्योंकि अगर इस्लाम हम वैल्यूज़ को लेते हैं धर्मों से तो ये तो अच्छी चीज़ है। इस्लाम दरअसल क्या है कि ये तो इंसानियत का रिलीजन है। तो लोगों को बताना चाहते हैं मुसलमान हो या गैर मुसलमान, कि ये वल्गैरिटी को तो इस्लाम ने बिल्कुल ब्लैक आउट किया है। हुँ, हुँ। और इसीलिए कि किसी भी ख़वातीन हो, वो उसको कैसे रहना चाहिए, हिजाब में रहना है ये वो। जी। तो सिंदूर ऐसे में हम अगर गलत गंदे फ़ोटो छाप देंगे, तो मैसेज कितना खराब जाएगा। ये हम नहीं होना देना चाहते, नुकसान होगा तो देखी जाएँगी। और कुछ वेल विशर्स होते हैं, 1 5-10% भी लोग ऐसे होते हैं कि जो बन-मुट्टी वो एडवर्टाइज़मेंट भी नहीं देते उनके बिज़नेस की। बोले नहीं, हमको डर लगता है। गुजरात टुडे में एडवर्टाइज़मेंट देते भी कुछ लोग पहले डरते हैं, है, लेकिन फिर भी डोनेशन के तौर पर देते हैं दे देते हैं। कि आप ये ले जाओ लेकिन डोनेशन हमारा नाम नहीं आए। है। आखिर में हमारे व्यूअर्स के लिए आपका आखिरी कोई मैसेज हो, संदेश हो तो? व्यूअर्स को हम ये रिक्वेस्ट करेंगे
कि ये साफ-सुथरा और ऑनेस्टली चलने वाला अखबार है। एक तो इसको सब्सक्रिप्शन बढ़ाकर लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़िए इसके साथ, क्योंकि हर तालुका, हर गाँव तक पहुँच रहा है। हमको पहुँचाना भी महँगा पड़ता है, लेकिन हम कर रहे हैं। हमको एडवर्टाइज़मेंट अगर मिलेगी तो बड़े-बड़े जो सिटीज़ है वहाँ से ही मिलती है। एक गाँव में से एडवर्टाइज़मेंट क्या आएगी? लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वहाँ तक पहुँचे। हम सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, इसलिए मुश्किलें ज़्यादा ही है। बहुत ज़्यादा मुश्किलें हमने फ़ेस की है। जी, यूँ समझिए कि टूटे हुए काँच के टुकड़ों पर चलकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मैंने जैसा आपको बताया, मेरी अहलिया को भी शहीद कर दिया। जी। इतना सब ये लोग कुछ लोग फ़ैनेटिक्स होते हैं ना, तो हम लोगों को ये बताना चाहेंगे कि अगर आप सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले गुजरात टुडे को ज़िंदा रखना चाहते हो और ज़्यादा मज़बूत देखना चाहते हो, तो आप ताउन कीजिए। ताउन करना है, आप बहुत तरीके से कर सकते हैं। आप पढ़िए, दूसरों को पढ़ाइए, लोगों तक आप आस-पास के 25, 30, 40 लोगों का सब्सक्रिप्शन भर के भी कर सकते हैं। आप एडवर्टाइज़मेंट देकर कर सकते हैं। आप लोकहित को डोनेशन देकर भी इसकी उसकी हिम्मत बढ़ा सकते हैं। और दूसरे जो यंगस्टर्स हैं, उनको हम कहेंगे कि आप पार्ट टाइम इधर आइए। यहाँ पर आपको पढ़ाई के साथ आप कमा भी सकते हैं। तो शाम के वक़्त 5 बजे के बाद कम से कम इधर आप आपका ताउन दीजिए। सीनियर सिटीज़न्स है, वो रिटायरमेंट के बाद क्या करते हैं? उनका कम्युनिटी के लिए ताउन क्या है? आप सिर्फ़ गार्डन में जाके गपशप लगाएँगे, उसका कोई मतलब नहीं है। मैंने जैसे बताया, एक जज को मैं जानता हूँ, जो आज 88 के आस-पास पहुँचे हैं। तो कम से कम 5-6 साल पहले तो मैं गया था उसके घर, उनके लड़के के यहाँ। तो बोले पापा अभी मध्य प्रदेश गए, वो ये इतने एक्टिव। उसके बाद एक बार मैं सर्किट हाउस किसी को मिलने गया था, तो वो भी वहाँ थे, उनके कुछ लोगों को लेकर खड़े हुए थे। लेकिन वो कितना कंट्रीब्यूशन है उनका, ये सोचिए। तो ये हम चाहते हैं कि जो सीनियर सिटीज़न्स हैं उनको पेंशन तो मिलने वाली है, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली हमारे यहाँ एक आदत हो गई है कि बस रिटायर हो गए, अब क्या करना है? तो बस बैग लेके रेलवे स्टेशन पे जैसे एक पैसेंजर रेलवे की ट्रेन के इंतज़ार कर रहा है कि बस वलीकुल मौत को आना है, उसका इंतज़ार करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। आप कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट कीजिए। आप जो भी फ़ील्ड से रिटायर हुए, तो या तो उस फ़ील्ड का आप क्लासेस में थोड़ी देर ताउन दीजिए। गुजरात टुडे जैसे इदारे, वहाँ तो आप कई स्टोरीज़ दे सकते हैं। वहाँ पे आप अच्छे से अच्छे रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। गुजराती तो अच्छा होता ही है लोगों का। जी, दूसरे कुछ इदारे हैं, वो हमारे सेमिनार हॉल को किराए पर लेकर भी हेल्प करते हैं। जैसे कि हमारा सेमिनार हॉल है, सही। बाजू में कॉन्फ्रेंस हॉल बड़ा बनाया है, जी, जिसमें 200 से ज़्यादा की कैपेसिटी है। तो एक बार जमीयत उलमा अरशद मदनी है, तो उसमें मुफ्ती अब्दुल करीम साहब है, उन्होंने किराए पे लिया था। काफ़ी अच्छा उन्होंने देकर कंट्रीब्यूट किया। तो आप आपके इदारे का ही कुछ एक फंक्शन रख सकते हैं। सिमिलरली सेमिनार हॉल है, एक जमात इस्लामी ने किया उसके बाद, तो वो भी यही बड़े हॉल में किया। तो इस द 2 अभी तक बड़े इदारे हैं, और जमात इस्लामी का तो काफ़ी हमको पीरियोडिकली हेल्पफुल रहते हैं। हर 2-4 साल में कुछ न कुछ, 2-2 साल में रहता है। हम चाहेंगे वो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, और भी दूसरे इदारे हैं, वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट करें। जी, जी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह ख़ैर सोहेल साहब, काफ़ी डिटेल इंटरेक्शन आपके साथ रहा। उम्मीद है हमारे व्यूअर्स जो है इस पूरे इंटरव्यू को बहुत ही इंटरेस्टिंगली देखेंगे और हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में मुस्लिम नौजवान इससे इंस्पिरेशन हासिल करेंगे और वो पत्रकारिता के मैदान में अपना अहम रोल अदा करेंगे। एक बार फिर बहुत-बहुत शुक्रिया।